नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। ठीक है मित्रों, जैसे आपको पता है कि मैं अभी एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक क्लास 6 की साइंस विज्ञान में आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है मित्रों, तो आइए उसी क्रम में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 विज्ञान का। ठीक है मित्रों, तो आज का अध्याय 6 का नाम क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम अपने आसपास होने वाले सभी परिवर्तनों को समझेंगे आज के इस पाठ में, कि हमारे आसपास किस प्रकार से कौन से परिवर्तन होते हैं, किन परिवर्तनों को हम वापस से उसी अवस्था में ला सकते हैं जो पहले थे, और किन परिवर्तनों को हम वापस से उसी अवस्था में नहीं ला सकते जो वो पहले की अवस्था में थे। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पाठ पढ़ना, अध्याय को पढ़ना, और मैं साथ में आपको ये समझाता चलूँगा। आप अपनी बुक साथ में रखिए। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, या आप यूपीएससी कर रहे हैं, या फिर आप टेट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हों, तो भी ये आपके लिए उपयोगी है। तो अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये बुक ज़रूर होगी। तो उस बुक को आप खोल के रखिए, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप उसमें से भी आप स्वयं से पढ़ते जाइए और समझते चलिए। ठीक है मित्रों, तो आइए पढ़ते हैं। आप लोग देखिए कितना सारा समय फालतू की वीडियो देखने में बिता देते हैं। तो उन वीडियो को भी ठीक है, उनसे मनोरंजन होता है, लेकिन आप इन्हें भी ध्यान से देखें, पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है मित्रों, तो अगर आप इन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आप कुछ सीखेंगे। ठीक है, और जब आप सीखेंगे तो आप समझेंगे चीज़ों को, जो आजकल घटनाएं घटित हो रही हैं, आखिरकार वो घटनाएं क्यों घट रही हैं। ठीक है मित्रों, तो जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये घटनाएं किस कारण होती हैं, क्यों होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही राह पे लाने वाला, सही राह बताने वाला बहुत ही कम लोग मिलते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए आज का हम पाठ शुरू करते हैं, पढ़ना अध्याय। तो कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई जादुई शक्ति अचानक से मिल गई है, और वो जादुई शक्ति क्या है कि आप कुछ भी परिवर्तन आसपास कर सकते हैं। तो आप बताइए, आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? बताइए मित्रों, आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे अगर आपको कोई जादुई शक्ति मिल जाए? तो जनरली बच्चों का यही सवाल होगा कि मैं तो ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे हमेशा खेलने ही मिलता रहे। ठीक है मित्रों, तो जनरली बच्चों का ऐसा रिएक्शन रहता है। वो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं ऐसा परिवर्तन कर दूंगा जिससे मुझे आइसक्रीम खाने मिले, या कुछ बच्चों का ये भी जवाब आ सकता है कि मैं सिर्फ ऐसा कर दूं कि सिर्फ मुझे क्रिकेट ही खेलने मिले। मतलब वो अपनी मनपसंद चीज़, जो भी सबसे अच्छा उनको लगता होगा, वो उस प्रकार का परिवर्तन करना चाहेंगे। ठीक है, वो ये भी हो सकता है कि मैं कहीं का राजा बन जाऊं। ठीक है, तो बच्चों का जवाब कुछ इस तरह का होगा। अगर यही प्रश्न मैं बड़ों से पूछूं तो उनके पास से कुछ ऐसे जवाब आ सकते हैं कि वो समाज में जो कुरीतियां हैं हो रही हैं उनको परिवर्तित करना चाहेंगे, या जो प्रकृति प्रेमी होगा तो वो कहेगा कि मैं सारी फैक्ट्रियों को बंद करा दूंगा जिससे प्रकृति को लाभ हो। ठीक है मित्रों, तो और जिसको गाड़ी चलाना अच्छा लगता होगा वो कहेगा मैं तो ढेर सारी कार खरीदूंगा, अपने पास पैसे कर दूंगा, हर जगह कारी होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आपको जवाब मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे जवाब भी हो सकते हैं, कुछ बचकाने से भी जवाब हो सकते हैं कि अगर हमें जादुई शक्ति मिल जाए तो हम किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे। तो आइए, वास्तव में हमारे आसपास कोई जादुई शक्ति नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। कोई भी हमें परिवर्तन लाना है, समाज में हो चाहे किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना हो, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, तभी परिवर्तन आता है। ठीक है मित्रों,
नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? तो आप बनाइए लिस्ट, किन चीज़ों को आप बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्ती रंग बदलती है और सूख कर पेड़ से गिर जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, और फिर अगले दिन फिर खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, और यही क्रम चलता रहता है। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? तो हाँ मित्रों, हमारे शरीर में भी होता है, प्रतिदिन होता है। ठीक है, हर दिन थोड़ी से हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हर दिन हमारे बाल बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, हर दिन हमारा शरीर बढ़ता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको बोला वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आप स्वयं लंबे होते हैं। ठीक है मित्रों, आपका वजन बढ़ता है। ठीक है, क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? तो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ है पहले कभी कि आपको ऐसा लगा हो कि हमारे चारों तरफ हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है? अगर ऐसा आपको महसूस हुआ है तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास बहुत ही जागरूकता के साथ ध्यान से आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है मित्रों, क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रखा जा सकता है? ठीक है मित्रों, तो कुछ परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम अलग अलग समूहों में संगठित कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। ठीक है मित्रों, अब देखिए, मैंने आपको कह दिया कि हम परिवर्तनों को समूह में, अलग अलग समूहों में रख सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ समानता भी होना चाहिए, तभी हम समूह बना सकते हैं, अन्यथा हम समूह नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कि हमने धातु वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पदार्थों को किस प्रकार से हमने वर्गीकृत किया था, है ना मित्रों। उसमें हमने चमकदार धातुओं को अलग वर्गीकृत किया था, और जिनमें द्युतिमान नहीं थे उन्हें हमने अद्युतिमान में रखा था। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से इसमें भी हमारे लिए कुछ ना कुछ एक विशेषता होना चाहिए जिससे हम उसे उस वर्ग में रख सकें। तो आइए, ये 6.1 है। 6.1 क्या है? क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो उत्क्रमित किए जाना का क्या अर्थ है? आइए हम इस क्रियाकलाप से समझते हैं कि उत्क्रमित किए जाने का आखिरकार अर्थ क्या होता है। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतें वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं अमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकाल दें। ठीक है मित्रों, आप गुब्बारा फुलाइए, और गुब्बारा इतना ही फुलाइए कि वो फूटे ना। ठीक है, अगर ज़्यादा फुला देंगे तो वो फूट सकता है, तो इतना ही फुलाना है कि वो फूटे ना। ठीक है, अब उसकी जब वो फुला दें तो उसकी हवा वापस से निकाल दें। गुब्बारे में हवा भरने से उसकी अमाप और आकार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप क्या है? एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। ठीक है, इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएंगे तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आप उसे क्या कीजिए, हवाई जहाज बना लीजिए और कुछ देर तक उड़ाइए। जब आपका मन भर जाए तो उस कागज को आप पुनः से फिर से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, ये बनाया हमारा कागज का हवाई जहाज। अब क्रियाकलाप 3 है। क्या कहता है क्रियाकलाप 3? गूथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, उसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। ठीक है मित्रों,
आप आटा गूँथें और आटा गूँथ के उससे कुछ लोई बनाएं और फिर उससे रोटी बनाने का प्रयास करें। तो अब आप हो सकता है कि आपकी रोटी अच्छी ना बने और आप उसे वापस से लोई में परिवर्तित कर दें। ठीक है, क्रियाकलाप 1, 2, 3 में 3 परिवर्तन देखिए। ठीक है मित्रों, तो हमने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में 3 प्रकार के परिवर्तन देखे। पहले क्रियाकलाप में क्या किया, गुब्बारे को फुलाया और उसकी हवा पहले फुलाया और फिर बाद में उसकी हवा निकाल दी। तो क्या हुआ, उसकी जो माप थी वापस से उसी आकार में आ गई जो पहले थी। क्या कागज का माप पहले और हवाई जहाज बनाने के समान था? तो आपको ये देखना है, जो कागज था हमारा वो उसका आपने हवाई जहाज बनाया। ठीक है, और फिर हवाई जहाज बनाने के बाद उसे वापस से उसी प्रकार से कर दिया जिस प्रकार से वो था। ठीक है मित्रों, फिर आपने क्या किया, उसके बाद एक आटे को गूंदा, उसमें से एक लोई बनाई, लोई बना के उसकी रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद आपको वो रोटी आपसे अच्छे से गोल नहीं बनी तो आपने उसको दोबारा से लोई बना दी। ठीक है, तो अब अपने निष्कर्ष में आपने क्या पाया, आपने इन तीनों ही क्रियाकलाप में क्या पाया कि आप जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप आरंभ किया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो आपने क्या किया, इन तीनों ही क्रियाकलाप में आपने जो भी परिवर्तन किया था, गुब्बारे को फैलाया था, कागज से एरोप्लेन बनाया था। ठीक है, कागज से आपने क्या बनाया, हवाई जहाज बनाया, आटे को गूंद के उसकी लोई बना के उसकी रोटी बनाई और रोटी अच्छी नहीं बनी तो आपने उसे पुनः से फिर से क्या किया, पुनः उसी लोई में उसे परिवर्तित कर दिया। तो यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलाप में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। ठीक है मित्रों, तो अभी इनको हम वापस से उनकी पहले वाली स्थिति में उन्हें ला सकते थे। अब इन्हीं क्रियाकलापों को हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले क्रियाकलाप 4, इसमें हम गुब्बारे को लेंगे। ठीक है, वापस से गुब्बारा लेते हैं। क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया था उसी गुब्बारे को हमें लेना है, उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए तथा उसके मुंह को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, या उसको गुब्बारे को फुलाते जाइए जब तक फुलाइए जब तक कि वो फट ना जाए। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2 में जैसा आपने किया था, हवाई जहाज बनाया था कागज का, अब आपको क्या करना है, कुछ अलग तरीके से हवाई जहाज को बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है, आपको एक कागज लेना है, उस पे हवाई जहाज की डिजाइन को ट्रेस करना है। ट्रेस करके फिर ट्रेस करने से मतलब है कि आपको उस पे पेंसिल से हवाई जहाज बनाना है और फिर उसी साइज से कैंची से काट के इस प्रकार से अलग कर लेना है। ठीक है मित्रों, अब क्रियाकलाप 3 में जो था कि आपने आटे को गूथा, आपकी रोटी अच्छी नहीं बनी, आपने लोई बनाई, फिर लोई से रोटी बनाई, आपकी रोटी अच्छी नहीं बनी थी, आपने उसको वापस से लोई में परिवर्तित कर दिया। अब आपको लोई में परिवर्तित नहीं करना है, उसे क्या करना है, आपने जैसी भी रोटी बेली है उसे तवे पे रख के उसे सेक देना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सेक दिया। अब आप बताइए, इन तीनों क्रियाकलापों को हमने जो पहले किए थे उसे हमने अलग प्रकार से किया। अब आप बताइए, क्या आप गुब्बारे को वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं जो पहले थी? नहीं ला सकते, है ना मित्रों। इसी प्रकार से आप क्या एरोप्लेन कागज को उसी स्थिति में ला सकते हैं जो पहले की स्थिति में था? तो नहीं, आप इस कागज को पहले की स्थिति में नहीं ला सकते। इसी प्रकार से रोटी को अब आप इस सिकी हुई रोटी को वापस से लोई में परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना मित्रों। तो ऐसे परिवर्तनों को क्या कहा जाएगा, और जिन्हें हम परिवर्तित उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में ला सकते, उन परिवर्तनों को क्या कहा जाएगा? तो आइए आगे हम देखते हैं उन ऐसे परिवर्तनों को, और पहले वाले परिवर्तनों को और बाद वाले परिवर्तनों को क्या कहेंगे। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, हम जो भी पढ़ाई लिखाई करता है वो पेंसिल और रबड़ का उपयोग जरूर करता है।
इसके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व अमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप परिवर्तन को उलट सकते हैं? नहीं, हम नहीं उलट सकते। हमारी पेंसिल एक बार छोटी हो गई तो हम उसे वापस से बड़ा नहीं कर सकते। हमारी यदि इरेजर छोटी हो गई तो हम वापस से उस इरेजर को बड़ा नहीं कर सकते। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? बताइए मित्रों, क्या इसे हम उत्क्रमित कर सकेंगे? तो नहीं, हम इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्षमा कीजिए, पहले अभी उसने क्या किया, मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। अब अभी उसने उसको बर्तन में बदला है, ठीक है मित्रों, अभी उसको भट्टी में नहीं रखा। तो अगर वो चाहे तो उसे वापस मिट्टी में बना सकता है, लेकिन अब वह उस मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक देता है। क्या अब उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? तो जब उस मिट्टी के बर्तन को अगर भट्टी में सेक दिया जाएगा, मतलब पका दिया जाएगा, तो फिर वो उत्क्रमित नहीं होगा। लेकिन अगर वो भट्टी में नहीं सेका गया है तो जरूर उत्क्रमित हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार से इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन है यहाँ पे। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। ठीक है, कच्चे अंडे को उबाल के क्या आप वापस से उबले अंडे को कच्चा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अब आप उत्क्रमित करने का मतलब समझ गए होंगे। उत्क्रमित मतलब होता है कि हम उसे वापस से पहले की स्थिति में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो अगर हम उसे पहले की स्थिति में ला सकते हैं तो बोल देंगे उत्क्रमित किया जा सकता है। अगर पहले की स्थिति में नहीं ला सकते हम क्या बोलेंगे? उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाढ़े घोल से इडली बनाना। अब आपने गाढ़े घोल की इडली बना ली, क्या आप इडली से वापस घोल बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा। गीले कपड़े, अगर हमारे कपड़े गीले हो गए तो वो वापस सूख सकते हैं, तो हाँ, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। ऊन के धागे से बुने हुए स्वेटर से वापस ऊन बनाया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा। अब अनाज से अगर आटा बना दिया गया है तो आटे से वापस अनाज नहीं बनाया जा सकता, अर्थात इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। ठंडे दूध को गर्म। हाँ, तो ठंडे दूध को गर्म कर सकते हैं और गर्म दूध को ठंडा कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये उत्क्रमित हो जाएगा। सीधे डोरी से कुंडलित डोरी, मतलब आपने एक डोरी ली, वो सीधी डोरी थी और आपने उसे गोल गोल घुमा दिया। ठीक है, अब आपने गोल गोल घुमा दिया, अब उसे वापस से सीधा कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, तो मतलब ये उत्क्रमित हो जाएगा। कली से फूल बनना। कली थी पहले, अब वो वापस अब फूल बन गई, अब आप फूल से वापस कली नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या होगी? उत्क्रमित नहीं होगी। दूध से पनीर। दूध से पनीर बन जाएगा लेकिन पनीर से दूध नहीं बनेगा, तो ये भी क्या नहीं होगा? उत्क्रमित नहीं होगा। गाय के गोबर से बायोगैस। तो गाय के गोबर से बायोगैस बन जाएगी लेकिन बायोगैस से वापस गोबर नहीं बनेगा, तो ये भी उत्क्रमित नहीं होगा। खींचे रबड़ बैंड को सामान्य साइज का रबड़ बैंड, तो हाँ, हो जाएगा। हम रबड़ बैंड को खींचेंगे और छोड़ देंगे तो वापस से वह अपने उसी परिवर्तन में उसी आकार में आ जाएगी जो सामान्य उसका आकार था। तो ये भी क्या हो सकता है? उत्क्रमित किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। तो हाँ, हम आइसक्रीम को जमा भी सकते हैं, अगर वो पिघल गई तो हम उसे वापस जमी हुई आइसक्रीम अगर जमी है तो पिघल सकती है और पिघल के फिर वापस जम भी सकती है, तो ये भी उत्क्रमित की जा सकती है। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं उत्क्रमित का मतलब। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? बताइए। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? ठीक है, तो देखिए, ये लोहे का फलक है, ये एक लोहे का डंडा है। ठीक है, ये देख रहे होंगे, इसमें ये फावड़ा लगा दिया है, ये गैंती लगी है इसमें
ये खुरपी है, खुरपी नुमा, इसमें पीछे इसका लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लगा है। तो क्या आप इसे वापस से उसी पहले की अवस्था में ला सकते हैं, मतलब अलग अलग हम इन्हें कर सकते हैं। इस डंडे को इसमें से निकाल देंगे तो ये बिना डंडे का हो जाएगा, है ना, और डंडा अलग और फावड़ा अलग, गैती अलग। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक बलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ी छोटा होता है। हत्थे को बलय में फंसाने के लिए बलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बढ़ जाता है, फैल जाता है। ठीक है मित्रों, तो लोहे को कोई किसी भी धातु को जब गर्म किया जाता है तो वो धातु गर्म करने से फैल जाती है। क्षमा कीजिए, सॉरी। अब अगर किसी भी धातु को हम गर्म करते हैं तो जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है, और उसे ठंडा करते हैं तो वापस से वो सिकुड़ जाती है। अब हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। अब बलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है। इससे क्या होता है, वह हत्था उस लकड़ी पे अच्छे से, हत्थे पे वह औजार, हमारा जो भी फलक था, जो भी बलय था, फावड़ा था, वो उस हत्थे पे आसानी से कस जाएगा, और वो इतना अच्छा कस जाएगा कि वो उससे नहीं निकलेगा। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के पहियों में, बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। आपने बैलगाड़ी देखी है मित्रों? अगर आपने बैलगाड़ी देखी होगी तो जो उसका पहिया रहता है, पहिए के ऊपर एक लोहे का रिम लगाया जाता है। तो वो रिम इसलिए लगाया जाता है ताकि जो लकड़ी है वो घिसे ना। तो अगर आपने बैलगाड़ी देखी होगी तो वो रिम भी देखा होगा। ठीक है, अगर आपने बैलगाड़ी नहीं देखी तो आपने वो रिम भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आपने रिम नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चित्र दिया हुआ है उसमें आप देख लीजिए। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए पर घेरे से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। ठीक है, तो जो लकड़ी का पहिया होता है उससे रिम का व्यास है जो, वो थोड़ी छोटा होता है। रिम का व्यास कैसा होता है, थोड़ी छोटा होता है। जानबूझ के वो छोटा बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से, वो रिम है जो उस पहिए पर अच्छे से कस सके। देखिए, अब गर्म करने पर रिम पहिए पर आसानी से चला जाएगा। देखिए मित्रों, ये कुछ इस प्रकार का ये लकड़ी का पहिया होता है। ये हमारा लकड़ी का पहिया है और ये रिम है। तो ये रिम है, इसको गर्म करके इस पे चढ़ा दिया जाएगा, और जब ये ठंडा होगा तो वो इस लकड़ी के पहिए को अच्छे से टाइट से कस लेगा। ठीक है मित्रों, इस लकड़ी के पहिए को क्या करेगा, ये रिम है जो, रिम इस पहिए को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेगा। ठीक है, जिससे क्या नहीं होगा, वो ये रिम उससे नहीं निकलेगा। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा उसके ऊपर कस जाता है। ठीक है, जब हम जल के बर्तन को गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो आपने सोचा कभी ये क्यों घटना शुरू हो जाती है? तो क्या होता है, इससे जल बाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जल क्या हो रहा है, बाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा था कि जल बाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। आपने देखा है बर्फ को पिघलते हुए? अगर नहीं देखा है तो आपके पास, आपके घर में फ्रिज होगा ही। अगर फ्रिज नहीं भी है तो आसपास अपने पड़ोस में जाइए और उनसे बर्फ लीजिए। बर्फ लेके उसे एक गरम चीज पे रखिए। ठीक है, गरम तवे पे रखिए तो आप देखेंगे बर्फ किस प्रकार से पिघलती है। तो गरम करने पर बर्फ पिघलती है। यह किस में बदल जाती है? तो ये किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदला जा सकता है? तो हाँ, हम उस जल को वापस से फ्रीजर में रख देंगे तो वो वापस से क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। ठीक है, अब बूझो जी क्या कह रहे हैं? बूझो ने प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ, तो उस काले रंग के पदार्थ को क्या बोलते हैं? टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है।
तो वो यह जानना चाहता है कि वो टार है जो वो गर्म रहता है, तो क्या उस टार को अब हमने उस टार को मान लीजिए उस सड़क बनाने वालों ने सड़क पे डाल दिया। अब वो ये जानना चाहता है कि क्या उस टार को वापस से, सड़क के टार को निकाल के वापस से क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसका जवाब हमें जानने के लिए उस क्रियाकलाप को करना होगा, ठीक है। तो हाँ, वैसे मेरे हिसाब से वो टार वापस से गर्म करके पतला किया जा सकता है। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़ों को लोहार किस प्रकार भिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़ों को जब तक गर्म करते हैं तब तक वह लाल ना हो जाए, ठीक है। लोहे के टुकड़े को लोहार कब तक गर्म करता है, जब तक कि वह लाल ना हो जाए। अब यह मुलायम हो जाता है, तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पे लोहे में क्या परिवर्तन हुआ, तो देखिए मित्रों, गर्म करने पर क्या होता है, वो फैल जाता है और साथ में मुलायम पड़ जाता है। तो उसे पीट पीट कर मनचाहे आकार में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। एक छोटी मोमबत्ती को लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। उसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई मापें, ठीक है। तो पहले थोड़ी देर मोमबत्ती को जलने दें और फिर बुझा दें। अब उसकी लंबाई को मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, तो आप बताइए क्या उसको वापस से लंबी कर सकते हैं। तो हम उसे वापस से लंबी नहीं कर सकते। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या चमकिए, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो बताइए क्या उस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। थोड़ी सा पेज ऊपर नीचे हो गया, क्षमा चाहूँगा इसके लिए मैं। आइए आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने उस पर मोम को लिया एक पात्र में और उसे गर्म किया। अब ये गर्म हो गया तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा। तो अब ये पिघल जाएगा। अब इसको अगर हम ठंडा होने रख दें, ठीक है मित्रों, अगर हम इसे ठंडा होने रख दें तो वापस से जम जाएगा। तो ये क्या हो गया, उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 7 में धूप बत्ती से दोहराएं जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती से क्या परिवर्तन दिखाई दिया। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, तो बताइए मित्रों, क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुआ, जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था। देखिए, हम माचिस जलाते हैं तो माचिस की तीली में क्या परिवर्तन होता है, बताइए, वो जल जाती है। अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तु या उनके पदार्थों पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, ठीक है मित्रों। अभी तो हम अकेला जला रहे थे या कुछ उससे बना रहे थे। अब क्या परिवर्तन होंगे, जब हम दो विभिन्न पदार्थों को एक साथ मिश्रित कर दें और वो अभिक्रिया करके कुछ नया पदार्थ बना ले, ठीक है मित्रों। वैसे अभी उसमें टाइम है, लेकिन अभी हम कुछ अलग प्रकार का मिश्रण बनाएंगे। जैसे कि हमने अध्याय 4 में मिश्रण बनाया था, जल और नमक और जल का घोल, ठीक है मित्रों। तो क्या हुआ, नमक और जल थे, तो क्या नमक और जल को वापस से हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, है ना मित्रों। तो हम इसे वापस से पृथक पृथक उस मिश्रण को कर सकते हैं। हमने किया भी है। अध्याय 5 में हमने क्रियाकलाप द्वारा नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त कर लिया था और जल को अलग प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, तो हाँ उत्क्रमित किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है,
पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? बताइए बताइए मित्रों, क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं मित्रों, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमने देखा कि पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है परिवर्तन जिसमें उत्क्रमित किया जा सके, एक है परिवर्तन जिसमें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। ठीक है मित्रों, एक परिवर्तन है जिसमें उत्क्रमित किया जा सकता है और एक परिवर्तन है जिसमें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा उनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम आगे की कक्षाओं में ये जानेंगे कि उसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है और किस प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं जब पूरी एनसीईआरटी 10th क्लास तक की पूरी कवर हो जाएगी तो मैं इन सभी जितने भी साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब को मैं सभी क्लासों से मतलब कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, 6th 7th 8th 9th 10th इन सभी क्लासों की जो साइंस रहेगी, साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, इन सभी को मैं कंबाइन करके, मतलब इन सभी को मैं संगठित करके, और जैसे कि ये जो पाठ है हमारा, जिस पाठ को अभी हमने पढ़ा, जिस अध्याय को मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये जो हमारा अध्याय था, इसका आपकी अगली कक्षा की किस अध्याय से लिंक है। ठीक है, ये जो हमारा आज का अध्याय था, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, तो इस अध्याय का आपकी कक्षा 7वीं के किस अध्याय से ये जुड़ा हुआ है, मैं एक वीडियो इस तरह की लाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो उसमें आप और अच्छे से समझ सकेंगे कि आपने कक्षा 6वीं में क्या पढ़ा था और आप अगली की कक्षाओं में आप क्या पढ़ेंगे, और जो आप अभी पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं जो चीज, आप उस चीज का लिंक अपनी कक्षा 7 से बिठा पाएंगे। ठीक है मित्रों, आपको इससे विषय को समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। ठीक है मित्रों, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स की बुक है। ठीक है मित्रों, तो आपने कक्षा 6 में आप संख्याओं के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है तो आप बहुत सी चीज़ें जानते जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो लेकिन आप मैथ्स में इसी प्रकार की वीडियो अभी लाने वाला हूँ। उसके लिए मैथ्स के लिए मैंने बिल्कुल सेपरेट चैनल एक बनाया है, जिसे आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें कुछ समय बाद वीडियो डलना शुरू हो जाएंगी। असल में अभी क्या है, मेरा कंप्यूटर है जो वो ख़राब हो गया है, इसी कारण से मैं कुछ अन्य वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाल पा रहा। जैसे मैं अभी हिंदी व्याकरण की वीडियो डाल रहा था, हिंदी व्याकरण MCQs मैंने स्टार्ट किए थे, वो डालना अभी बंद हो गया है। तो वो इसलिए हो गए क्योंकि कंप्यूटर अभी ख़राब है। ठीक है, वो अभी तक सुधर नहीं पाया है। मैं इतिहास की वीडियो डालता था तो वो भी मैं नहीं डाल पा रहा क्योंकि मैं उसके क्वेश्चन आंसर ही नहीं बना पा रहा हूँ, तो MCQs ही नहीं बन पा रहे हैं, तो वो डल कैसे पाएगा। ठीक है मित्रों, तो अभी इसलिए मैंने उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। तो हिंदी और इतिहास की वीडियो अभी तो नहीं आएंगी। जब उनका पूरा कंटेंट अब वीडियो में उनका जब लाऊंगा, जब मैं उनका पूरा विषय वस्तु, उसकी पूरी सारी चीज़ें, MCQs वगैरह मैं वो सब बना लूँगा, उसके बाद इतिहास और हिंदी की वीडियो मैं डालना शुरू करूँगा। ठीक है मित्रों,
तो आपको उसमें और अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बस मैं आपसे एक ही आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी नए व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। ठीक है मित्रों, आपको इस तरह का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको सारा कुछ कवर करूँगा। बस आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बस उतना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा। ठीक है मित्रों, तो सारा कुछ कंटेंट मिलेगा। आप अदर जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ेगा, आपको इस चैनल पे हर एक चीज़ मिलेगी। धीरे धीरे इंग्लिश की वीडियो भी आना शुरू होंगी। जो इंग्लिश व्याकरण होती है उसके लिए मैं अलग टीचर ढूंढूंगा जो आपके लिए इंग्लिश की वीडियो इस चैनल पे डालेगा। ठीक है मित्रों, इंग्लिश की भी आएगी और मैथ्स वगैरह तो मैं ही बताता हूँ। तो ठीक है मित्रों, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, मैंने आपको कुछ बातें बताई जो कि ज़रूरी थी। आइए अब हम अभ्यास के बारे में बात करते हैं और सारांश। उससे पहले हम कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं जो हमारे पाठ में आए थे। तो परिवर्तन, फिर संकुचन। परिवर्तन आप समझ ही गए होंगे, किसी चीज में कुछ बदलाव आना ही परिवर्तन कहलाता है। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है मित्रों, बाष्पन मतलब जैसे जल बाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। प्रसार मतलब क्या होता है, किसी चीज का फैलना। गलन मतलब गल जाना। ठीक है मित्रों, अब आइए सारांश देख लेते हैं। सारांश में क्या है, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये भी हमने पाठ में पढ़ा था। आइए अब है हमारा अभ्यास। तो आइए देखते हैं अभ्यास में क्या है। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। हम अपनी पोशाक को वापस से खोल देंगे। ठीक है मित्रों, क्या करेंगे, हम अपनी पोशाक को वापस से खोल देंगे और हमारा जो भी हम पैंट पजामा जो भी कुछ पहने थे वो वापस से लंबा हो जाएगा। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आप उस टूटे हुए खिलौने को गोंद की सहायता से जोड़ तो सकते हैं, लेकिन आप उसे उसकी पुरानी वाली अवस्था में नहीं ला सकते जो वो पहले था। ठीक है मित्रों, आप उसे जोड़ सकते हैं बस, तो वो जुड़ा हुआ कहलाएगा। जैसा वो पहले था वो वैसा नहीं होगा। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है मित्रों, तो लकड़ी के टुकड़े चीरना। तो आप लकड़ी के टुकड़े को चीर देंगे, आप उससे वापस बड़ी लकड़ी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम का पिघलना, तो यह उत्क्रमित किया जा सकता है। चीनी का जल में घुलना, तो यह भी उत्क्रमित किया जा सकता है। खाना पकाना, यह उत्क्रमित नहीं होगा। आम का पकना, यह भी उत्क्रमित नहीं होगा। दूध का दही बनना, तो यह भी उत्क्रमित नहीं होगा। ठीक है मित्रों, उत्क्रमण का मतलब, आप उत्क्रमित होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वापस से उसी अवस्था में लाना जो वो पहले थी। ठीक है, जैसे आपको शुरू में समझाया था कि गुब्बारे को अगर फुलाएं, गुब्बारे को फुला के उसे वापस से पिचका दें तो क्या हो गया, वो परिवर्तन उत्क्रमित हो गया। अब मान लीजिए गुब्बारा फुलाते फुलाते वो फट गया, तो आप उसे क्या वापस वही गुब्बारा बना सकते? तो नहीं बना सकते। ठीक है मित्रों, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? बताइए मित्रों। अब आप उत्क्रमण का मतलब, उत्क्रमित करने का मतलब तो समझ ही गए होंगे, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में देने की कृपा भी कर सकते हैं। तो बताइए, आप क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं?
तो नहीं, हम इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में स्पष्ट अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है मित्रों, तो ये अंतर स्पष्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको अभी कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे दूध का दही में जमना, तो दूध का दही में जमना उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हम दूध से दही बना सकते हैं, जमा सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं जमा सकते। ठीक है। और उदाहरण जैसे गुब्बारे का उदाहरण ले लें। गुब्बारे को फुलाएं और गुब्बारे को फुलाने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी हवा निकाल दें, तो क्या हो गई? ये उत्क्रमित किया जा सकता है। लेकिन अब यदि हम गुब्बारे को जब तक फुलाते जाएं, जब तक कि वो फूट ना जाए, तो अब फूटे हुए गुब्बारे से वापस वही गुब्बारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ परिवर्तन थे, उदाहरण। आप ढेर सारे उदाहरण मैंने आपको पहले अभी समझाए हैं, आप उन्हें अपने शब्दों में लिख सकते हैं। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी को ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है मित्रों, अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसे क्या प्लास्टर बांधा जाता है, तो प्लास्टर पे क्या पीओपी चढ़ाई जाती है। तो पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसकी मोटी परत चढ़ा देते हैं। सूखने पर वह कठोर हो जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे टूटी हड्डी हिले ना, इसलिए यह किया जाता है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। ठीक है मित्रों, तो इस पाठ में सारे अधिकतर उत्तर ऐसे ही हैं। क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है या इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता? रात्रि में एक सीमेंट के बोरे जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, बारिश के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हुआ, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो नहीं मित्रों, हम इसे भी उत्क्रमित नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का हमारा पाठ। ठीक है मित्रों, पदार्थों में हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये आज का हमारा पाठ था। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। मैं अच्छे से आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ जो भी नए व्यूअर्स होंगे वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस फ्री के कंटेंट का जो भी मैं विद्या, एक हिसाब से ये विद्या दान है जो मैं दे रहा हूँ आपको। विद्या दान सबसे बड़ा दान है। ठीक है, इससे लोगों का विचार बदलते हैं। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ मैं आशा करूँगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और जो भी व्यूअर्स देखते हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है मित्रों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।